बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की रेसिपी है सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 कप घी ले लिया है, जो मैंने मेल्ट कर दिया है, और उसमें मैंने 1 कप चीनी का ऐड किया है। तो मैं अब जितना मीठा लेती हूँ मैंने अपने हिसाब से शुगर ऐड की है। आपको जितनी चाहिए, ज़रूरत है जितना आप लेते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है ब्राउन, और इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस बीच वाला कलर रखना है, ना ज़्यादा डार्क और ना ही ज़्यादा लाइट, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो वो हमारी सूजी को भी डार्क कलर में ले जाएगा, और अगर कम रखेंगे तो भी वो कच्चा कच्चा सा लगेगा। तो इसका हमने बस दरमियाना सा कलर रखना है। और यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी ले ली है, जो कि मैंने भिगो दी हुई है। तो जनाब, शुगर हमारी हो चुकी है मेल्ट और ब्राउन, तो बस हमें इसका इतना ही कलर चाहिए। अब जो मैंने सूजी भिगो के रखी हुई है, उसको मैंने पानी के साथ ही इसमें शामिल कर देना है। तो उससे पहले आपने फ्लेम को स्लो कर देना है, लो कर देना है, या फिर बंद कर देना है कुछ देर के लिए, ताकि जब हम घी में सूजी को शामिल करें तो इसके छींटे ना उड़ें। तो बस इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है चिपक सा जाता है नीचे, तो इस यहाँ पे अपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी सी फोर्स लग रही है, क्योंकि शुगर जो है वो नीचे चिपक चुकी है इसमें। तो जैसे ही ये गर्म हो जाएगी और कढ़ाई से सेपरेट हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे शुगर आपको नज़र आ रही होगी, जो कि कैरमल फॉर्म में है। तो बस इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, और फिर इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका घी सेपरेट ना हो जाए। और हलवे को हमेशा आप घी में ही बनाएं, क्योंकि इसका टेस्ट घी से ही निकलता है। तो इसको मैं अब भून लूँगी। ओके जी दोस्तों, तो यहाँ पे जो मेरा कैमरामैन है वो उसके बारे में भी कुछ बताती चलूँ। बहुत ही छोटा सा मेरा हेल्पर है, और ये हलवा उसी की फरमाइश पर भी बन रहा है, जो कि वीडियो बना रहा है। और अगर कहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो माजरत, और यही वजह है कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं, जिसमें है बादाम, किशमिश और नारियल, और हरी इलायची शामिल कर दी है मैंने, जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये जनाब गार्निश भी हो गया, और इसके ऊपर जो वाइट आपको बुरादा नज़र आ रहा है, ये नारियल का है, और ये इससे लुक बहुत अच्छी लगती है इसकी, और टेस्टफुल हो जाता है। तो दोस्तों, रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।